अगर आपके पास एक आईफोन है तो कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आज के आज चेंज कर ही लेनी चाहिए अगर आपके लिए आपकी प्राइवेसी, बैटरी एज वेल एज सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा मैं अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन अगर सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। अब नेम ड्रॉप जितना ही एक्साइटिंग फीचर है उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी है। तो एक्सीडेंटली अगर दो आईफोन एक दूसरे के पास आ गए तो आपका कॉन्टैक्ट शेयर हो सकता है उस अननोन पर्सन के साथ। अब मैं जानता हूँ कि जब भी ये दो फोन्स पास में आएंगे आपको पूछा जाएगा कि आपको शेयर करना है या फिर रिसीव करना है। अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आपका कॉन्टैक्ट शेयर नहीं होगा, लेकिन एक्सीडेंट तो कोई भी तरीके से हो सकता है। कोई दो फोन्स पास में आ गए, भूल से आपने शेयर टैप कर दिए या फिर शेयर आपसे दब गया, ऐसे में आपके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस पर्सन के साथ शेयर हो सकते हैं। तो ये एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में आएंगे जनरल में, एंड यहाँ पे हमको आना है एयर ड्रॉप में। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रिंगिंग डिवाइसेस टुगेदर टिक मार्क है, इसको हमको ऑफ कर देना है। तो ये अगर आप ऑफ करोगे तो जब भी कोई आईफोन आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट नहीं हो जाएंगे। अब प्राइवेसी तो इसमें मेंटेन होगी, प्लस आपकी थोड़ी बहुत बैटरी भी बच जाएगी इस प्रोसेस में। अब नेक्स्ट एक लेटेस्ट फीचर है जो अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, एंड उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में हमको आना है पासवर्ड्स में। अब पासवर्ड्स में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है शेयर पासवर्ड्स विद फैमिली। तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आप अपना पासवर्ड शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टैप करना रहेगा। हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे, एंड यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे हम टैप करेंगे कंटिन्यू पे, ग्रुप का एक नाम डाल देंगे एंड ग्रुप मेंबर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम। अब हमारा पासवर्ड यहाँ से शेयर कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से पासवर्ड हमको शेयर करने हमारे फैमिली के साथ। तो लाइक आई सेड, अगर आपकी फैमिली के साथ आपके कोई भी पासवर्ड आप शेयर करना चाहते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स का कोई पासवर्ड हो गया, आपके कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस का पासवर्ड हो गया जो आप जॉइंटली यूज कर रहे हो, तो वो आप शेयर कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे आके। अब नेक्स्ट अगेन एक और लेटेस्ट फीचर जो आपको देखने को मिलता है, एंड उसको एक्टिवेट करने के लिए अगेन हम सेटिंग्स में जहाँ पे आपका नाम लिखा है वहाँ पे टैप करेंगे। उसके बाद ऑल द वे नीचे आएंगे एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन। अब कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन करता क्या है, ये आपके आई मैसेज को और भी सिक्योर बना देता है। तो कोई भी मैसेज अगर आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हो, अगर उसने भी ये वाला फंक्शन को एक्टिवेट करके रखा होगा तो सिर्फ उसी को मिलेगा ये मैसेज, कोई भी हैकर वो मैसेज को देख नहीं पाएगा। तो अगर आपको कोई भी कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस सेंड करने तो फिर आप वेरिफिकेशन आई मैसेज यहाँ पे आके एक्टिवेट कर सकते हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वाले पर्सन ने भी ये चीज एक्टिवेट करके रखी है नहीं, तो उसके लिए हम आएंगे मैसेजेस में। अब सपोज इस पर्सन के साथ मैं कोई भी चैट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे को ये करना है कि यहाँ पे मेरे को एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑल द वे नीचे हम जब आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो अमित देवानी वेरिफिकेशन ऑफ। तो इस वाले पर्सन ने वेरिफिकेशन का ऑप्शन ऑफ करके रखा है। अब ये फीचर बेसिकली तब काम आएगा जब आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हो। अगर आपका कोई भी कॉन्फिडेंशियल काम नहीं है, आपके मैसेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इस वाले ऑप्शन को ऑफ रख सकते हो। अब नेक्स्ट दो जो सेटिंग्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको जरूर इसको ऑफ करके रखनी चाहिए। उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में आपको टैप करना है वाईफाई पे, एंड यहाँ पे आपको ऑल द वे नीचे आना है। आपको ऑप्शन मिला है ऑटो ज्वाइन हॉटस्पॉट, जो फिलहाल आप देख सकते हैं आज टू ज्वाइन पे है, इसको आपको नेवर कर देना है। अब नेवर इसलिए आपको करना है कि आपका डिवाइस अगर ऑटोमेटिक पे सेट होगा तो किसी भी हॉटस्पॉट का कनेक्ट हो सकता है, एंड उसके वजह से आपके आईफोन की सारी डेटा चोरी भी हो सकती है। ऑफकोर्स आप आज टू ज्वाइन भी रख सकते हो, लेकिन और भी सेफ रहना है तो नेवर एक बेटर ऑप्शन है। एक स्टेप वापस आएंगे, हम क्लिक करेंगे आज टू ज्वाइन नेटवर्क्स। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफाई है, इसको भी हम ऑफ कर देंगे। तो ऑफ इसलिए करना है क्योंकि कोई भी ऐसा नेटवर्क आपके आसपास आ जाता है तो आपका आईफोन उससे कनेक्ट हो सकता है। ऑफकोर्स जैसे आपने आज पे सिलेक्ट करके रखा होगा तो आपको पूछा जाएगा, लेकिन एक्सीडेंटली अगर आपने उसको परमिशन दे दी एंड उस नेटवर्क से आप कनेक्ट हो गए तो आपकी डेटा चोरी हो सकती है उस नेटवर्क के जरिए। तो बेस्ट ये है कि इसको भी आप यहाँ पे आके ऑफ कर दीजिए। ऑफकोर्स आपके जो भी नोन नेटवर्क्स है उनके साथ तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो ही जाएगा, ये सिर्फ पब्लिक वाईफाई की बात चल रही है फिलहाल। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो आपके हेल्थ के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेटिंग्स में हम आएंगे, स्क्रीन टाइम में आएंगे, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन डिस्टेंस, जिसको आपको ऑन करके रखना है। अब इसे होगा कि अगर आप अपने आईफोन को काफी आपके आंख से पास में लेके आगे इसको यूज कर रहे हो तो आपके आंखों पे स्ट्रेन पड़ सकता है, एंड इसी को अवॉइड करने के लिए आप ये वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करके रखिए। तो जब भी आपका आईफोन आपके आंखों के काफी पास आ जाएगा तो आपका आईफोन आपको अलर्ट करके बताएगा। अब आईफोन की सेटिंग्स की बात करें और सिस्टम सर्विसेज की बात ना करें, कैसे चलेगा। सिस्टम सर्विसेज में कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स है जो आपको जरूर चेंज कर लेनी चाहिए
अगर आपको बैटरी सेव करना है, अगर आपको आपके आईफोन को ट्रैक होने से बचना है तो उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पे हम आएंगे प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में। उसके बाद हम टैप करेंगे लोकेशन सर्विसेज एंड उसके बाद ऑल द वे नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सिस्टम सर्विसेज का। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऑन करके रखनी है, कुछ ऑफ करके रखनी चाहिए। आइए बता दो कौन सी वो चीज़ है। तो सबसे पहले अलर्ट्स एंड शॉर्टकट ऑटोमेशंस, इसको आपको ऑफ करके रखना चाहिए। एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन, इसको भी आप ऑफ कर सकते हो। सेल नेटवर्क सर्च, इसको भी आप ऑफ कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेल नेटवर्क सर्च को अगर आपने ऑफ कर दिया तो आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी चली जाएगी। इसका नाम सेल नेटवर्क सर्च जरूर है, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। कंपास कैलिब्रेशन को आप ऑफ रख सकते हो अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो अगर आप मैप्स में इस वाले ऑप्शन को यूज कर रहे हो तो फिर आप इसको ऑन रख सकते हो। डिवाइस मैनेजमेंट, अगर आपका ऑफिस या फिर स्कूल आपका डिवाइस मैनेज कर रहा है तो फिर आपको ये वाले ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में लोग ये ऑप्शन नहीं यूज करते, इसलिए इसको भी आप ऑफ कर सकते हो। इमरजेंसी कॉल्स एंड एसओएस, 100% के 200% इसको ऑन ही रखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फाइंड माई आईफोन भी इतना ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको बिल्कुल याद करके इसको ऑफ नहीं करना है। होम किट अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो इसको आप ऑफ कर सकते हो। मोशन कैलिब्रेशन की बात करें तो अगर आप एप्पल वॉच यूज कर रहे हो फॉर वर्कआउट्स, तो कोई भी अगर आपके वर्कआउट्स ट्रैक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रनिंग अगर आप ट्रैक कर रहे हो आपके एप्पल वॉच के थ्रू, तो फिर आपको ये ऑप्शन चाहिए रहेगा। लेकिन मैं अपनी एप्पल वॉच इस वाले आईफोन से कनेक्ट नहीं करता हूं, तो मेरे को मोशन कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं यहाँ पे आके ऑफ कर सकता हूँ। नेक्स्ट है नेटवर्किंग एंड वायरलेस। अब अगर आप ये सोच रहे हो नाम पढ़ के कि इससे मेरा नेटवर्क कनेक्टिविटी और भी बेटर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई भी रिलेशन नहीं इस वाले ऑप्शन से। इस वाले ऑप्शन से बेसिकली ये होता है कि एप्पल आपके लोकेशन को ट्रैक करता है बेस्ड ऑन कौन से नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो, एंड उसके बेसिस पे आपको टारगेटेड एड्स दिखाई जाती है। तो अगर आप ट्रैक नहीं होना चाहते हो, आपकी बैटरी भी बचाना चाहते हो, तो ये वाले ऑप्शन को आपको ऑफ करना चाहिए एंड अगेन यहाँ पे टर्न ऑफ पे टैप कर लेना है। अब अगर आपके पास आईफोन 14 एंड उसके बाद का कोई भी नया डिवाइस है तो आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, सैटेलाइट कनेक्शन, जो आपको याद करके सर्टेनली ऑन ही रखना है। नेक्स्ट है सेटिंग टाइम जोन। अब अगर आप इंटरनेशनली कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहते हो तो फिर आपको ये ऑप्शन ऑन करके रखना चाहिए, लेकिन अगर आपका इंटरनेशनल ट्रैवल इतना नहीं है तो फिर इस ऑप्शन को आप ऑफ कर सकते हो। शेयर माई लोकेशन, अगर आप अपना लोकेशन मैसेजेस के थ्रू शेयर कर रहे हो तो फिर आपको ये वाले ऑप्शन को ऑन रखना पड़ेगा, लेकिन अगर वो चीज आप नहीं कर रहे हो तो ये वाले ऑप्शन को आप सेफली ऑफ भी कर सकते हो। सजेशंस एंड सर्च, अगर आप चाहो तो इसको भी आप ऑफ कर सकते हो। सिस्टम कस्टमाइजेशन को आपको ऑन करके रखना है। वाईफाई कॉलिंग, अब अगेन अगर आप सोच रहे हो कि वाईफाई कॉलिंग को अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो मेरा वाईफाई कॉलिंग कंप्लीटली बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वाले ऑप्शन का वाईफाई कॉलिंग के साथ टेक्निकली कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये वाला ऑप्शन बेसिकली ये करता है कि आपका जो भी कैरियर है उसको आपका लोकेशन सेंड करेगा जब भी आप कोई शॉर्ट कोड कॉल्स कर रहे हो तब। तो अगर आप ये शेयर नहीं करना चाहते आपके कैरियर के साथ तो फिर आप इस वाले ऑप्शन को भी ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट लोकेशंस के बारे में। तो सिग्निफिकेंट लोकेशन बेसिकली ये करता है कि आप जहां पे भी जाओगे आपका लोकेशन एक कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहेगा, एंड जितना ज्यादा ट्रैक करेगा उतना ज्यादा आपकी बैटरी यूज होगी। तो ये वाले ऑप्शन को भी ऑफ कर सकते हो अगर आपको आपकी बैटरी सेव करनी है तो। अब इसको अगर आप ऑन भी रखोगे तो आपका प्राइवेसी का एंगल यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि आपकी जो भी डेटा है तो एप्पल क्या शेयर नहीं होती है। लेकिन ऑफकोर्स किसी के बाद आपका आईफोन आ गया, अगर उसने एंटर कर लिया तो आपके सारे लोकेशन को देख पाएगा कि आप कहाँ कहाँ गए हो। तो उस तरीके अगर प्राइवेसी की बात करें तो ये अफेक्ट करेगा, लेकिन मेजर जो रीजन है वो है बैटरी का रिलेटेड। तो बैटरी से रिलेटेड अगर आप कंसर्न हो तो ये वाले ऑप्शन को आपको ऑफ कर लेना चाहिए। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर इस वाले ऑप्शन को आप ऑफ करोगे तो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग भी आपका काम नहीं करेगा, इवन इफ अगर आपने उसको ऑन करके रखा होगा। तो अब आपकी चॉइस है, आपको इसको ऑन करके रखना है या फिर ऑफ करके रखना है। नीचे आते हैं प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको तीनों ही ऑप्शंस को ऑफ करके रखना है। एंड लास्टली ऑल द वे नीचे आते हैं स्टेटस बार आइकन। इस वाले ऑप्शन को आपको ऑन करके रखना है। अब ऑन इसलिए करना है, यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा है। ये एरो बेसिकली ये दिखा रहा है कि आपके जो आईफोन ने उसने लोकेशन सर्विसेज कब कब यूज किए। तो अगर आप ट्रैक करना चाहते हो कि आपका लोकेशन सर्विस कब कब यूज हुआ है तो आप यहाँ पे आके वो एरो देख सकते हो। तो अगर आपने सारी सेटिंग्स चेंज कर लिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लेकिन उसके भी पहले वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहे ऑरिजिन टेक इन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।